सभी को नमस्कार बच्चों। कल वाली वीडियो में हमने आपको प्रकाश के कुछ गुण के बारे में बताया था। आज हम उसी क्रम में आगे चलते हैं। तो हम बात कर रहे थे प्रकाश के गुण की दो गुण हमारे हो गए थे। अब तीसरी प्रॉपर्टी है, तीसरा गुण है कि जो प्रकाश का संचरण है वह सभी दिशाओं में समान रूप से होता है। अर्थात किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश का संचरण सभी दिशाओं में समान रूप से होता है। जैसे अगर हम एक मोमबत्ती जला दें तो उसका जो प्रकाश है वो सभी दिशाओं में समान रूप से फैलेगा। ये नहीं कि किसी एक दिशा में अधिक जाएगा और दूसरी दिशा में कम जाएगा। नेक्स्ट है कि भाई जो हमारे पास में अलग अलग माध्यम हैं, जैसे हवा है, वायु है, जल है और कांच है, उन सब में जो प्रकाश का संचरण है, जो प्रकाश का वेग है, वह अलग अलग होता है। इसके बारे में हम अगले इसमें टॉपिक में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आता है कि प्रकाश पारदर्शी वस्तुओं जैसे कांच तथा जल के आर पार निकल जाता है और अपारदर्शी वस्तुओं जैसे लकड़ी की तख्ती, दीवार के आर पार नहीं निकल पाता। और जो अल्प पारदर्शी वस्तु हैं, जैसे आपका खुरदरा कांच है, पर्दा है, इनके आर पार प्रकाश का कुछ भाग ही निकल पाता है। अगला गुण है कि जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है तो वह वापस लौट आता है, वापस उसी माध्यम में लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे विस्तृत रूप से। उसके बाद में इसमें आता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो बच्चों, ये कुछ प्रकाश के मुख्य गुण थे जिनके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में समझाने का प्रयास किया है और इनका मैं आपको PDF भी भेज दूंगा, जिसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। फिर भी यदि कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले तो हमने बताया प्रकाश की परिभाषा, फिर हमने बताया प्रकाश के गुण, और इसमें छोटी छोटी हमारी परिभाषाएं भी आती हैं जो आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ी होंगी। जैसे आता है कि भाई जो हमारी जो कहना चाहिए कि प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है और एक हमारा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। तो ये तो आप जानते ही हैं, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत आपके तारे हैं, सूर्य है, और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत आपका जलती हुई मोमबत्ती है, बल्ब है। इसी प्रकार से आता है दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं कौन सी हैं? जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती हैं वो दीप्त वस्तुएं हैं, और जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती वो क्या है? अदीप्त वस्तुएं हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछें कि भाई चंद्रमा दीप्त है या अदीप्त है, तो ये क्वेश्चन पेपर में भी आता है कई बार, तो बच्चे इसमें गलती करते हैं। तो जो हमारा चंद्रमा है वह दीप्त नहीं है, क्योंकि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो चंद्रमा जो है वह अदीप्त है। तो इस प्रकार से ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जो आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ी हैं, तो इनके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो अगली वीडियो में हमारा जो अगला टॉपिक है, मुख्य टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, और इसके जो हैं कौन कौन से नियम हैं। ये जो है बच्चों, ये बड़ा कहना चाहिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के हिसाब से भी, और वैसे भी आपके अगली कक्षाओं में भी, बड़ी कक्षाओं में जब आप जाओगे वहाँ पर भी काम आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सभी का धन्यवाद।